हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सॉल्यूशन बोर्ड 10 पर। आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले। प्रश्नावली 803 को हल करने के लिए जिस फार्मूले की ज़रूरत होती है उस फार्मूले को याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है, इस पर हम बात करेंगे और सबको याद करवा देंगे फार्मूला। और जो आप देख रहे हैं प्रश्नावली 803, इसमें जो सवाल दिए गए हैं इसको कैसे हल करें बिना कॉपी पेपर पेन के। ठीक है, आप देखते हैं कैसे इस पे उत्तर पहचान सकते हैं ऑप्शन में से। इस पर आज हम बात करेंगे और हम इस बात की पूरी उम्मीद करते हैं कि आपको समझ ही आएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हमारा फार्मूला क्या है, इसको हम कैसे याद करते हैं, उसके बाद सवाल को हल करना बताएंगे। प्रश्नावली 803 को हल करने के लिए इन सब फार्मूले की ज़रूरत होती है। देखिए हम इसको कैसे याद करते हैं। आपने पढ़ा होगा कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है। हम आपको बता देते हैं यहाँ पर लिख के, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। ये बात आपने बहुत जगह पे सुना होगा, बहुत सारे टीचर से पढ़ा भी होगा और ये सही भी है। अब हम एक काम करते हैं, सिर्फ हम आपको ये कहेंगे कि आप साइन का उल्टा कॉसेक नहीं याद रखिए, सिर्फ इस तरह के फार्मूले में साइन का उल्टा कॉस होता है, आप इतना याद रखिए बस, और कुछ नहीं। टेन का उल्टा कॉट होता है, ये तो सारे टीचर बताते हैं और ये सही भी है, टेन का उल्टा कॉट होता है। यहाँ भी देखिए टेन का उल्टा कॉट है। हम आपको सिर्फ इतना बोले हैं कि साइन का उल्टा कॉस होता है इस तरह के फार्मूला में, बस और कुछ नहीं। तो आपको इतना याद रखना है। अब देखिए, साइन का उल्टा कॉस होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है और सेक का उल्टा कॉसेक होता है। ठीक है, बस। अब आपको जैसे ही पूछे ना कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, तो आप देखिए साइन का उल्टा क्या होता है। हम तो अभी बोले कि कॉस होता है, तो बस इसका आंसर वही होगा, कॉस थीटा। ठीक है, इस तरह का फार्मूला एग्जामिनेशन में कभी कभी डायरेक्ट भी आ जाता है। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए होते हैं, इनमें से कोई नहीं, कॉट थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा, कॉसेक थीटा, जो मन में आता है दे देता है। तो अभी हम फिलहाल उस पर बात नहीं करेंगे। अभी हम देखेंगे कि हम इसको कैसे याद रख सकते हैं। देखिए, जब साइन का उल्टा हम बोले कॉस होगा तो कॉस का उल्टा भी साइन होगा, है ना। अगर जैसे दिन का उल्टा रात होता है तो रात का उल्टा दिन होता है, अमीर का उल्टा गरीब होता है तो गरीब का उल्टा अमीर होता है। वैसे ही साइन का अगर उल्टा कॉस होता है तो कॉस का उल्टा साइन होगा, है ना। तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, तो कॉस का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा। हो गया साइन थीटा। फिर अगला फार्मूला है हमारा टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो आप सोचिए कि टेन का उल्टा क्या होता है। आपके दिमाग में आएगा कि टेन का उल्टा कॉट होता है, तो बस टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा ही होगा। अब देखिए, जब टेन का उल्टा कॉट होता है तो कॉट का उल्टा भी टेन होगा। अगर आपसे पूछ दे कि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, आप फटाक से बोलेंगे टेन थीटा। ठीक है, अब देखिए, सेक का उल्टा कॉस होता है, कॉस का उल्टा सेक का उल्टा कॉसेक होता है और कॉसेक का उल्टा सेक होता है। अगर आपसे कोई पूछ दे सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, इस तरह का सवाल डायरेक्ट आता है एग्जामिनेशन में फार्मूला। चूँकि आप जानते हैं सेक थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, इसलिए सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक थीटा। ठीक है, अब देखिए आप, जब सेक का उल्टा कॉसेक हो सकता है तो कॉसेक का उल्टा सेक नहीं हो सकता है क्या, हो सकता है ना। तो बस अगर आपसे कोई पूछ दे कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, तो आप उसको जवाब देंगे सेक थीटा। ठीक है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है। देखिए हम क्या बोले, सिर्फ एक बात ही बोले ना, साइन का उल्टा कॉस होता है, आपको सिर्फ ये याद रखना है। वैसे साइन का उल्टा कॉसेक होता है, ये सबको पता है, लेकिन इस फार्मूले को याद रखने के लिए साइन का उल्टा कॉस होता है, आपको इस बात को ध्यान में हमेशा के लिए रखना पड़ेगा। ठीक है, अब इस पर आधारित जो सवाल हैं उसको हम कैसे हल करेंगे 1 से 2 सेकेंड के अंदर में, इसको देखिए हम कैसे बताते हैं। ये रहा आपके सामने सवाल, प्रश्नावली 803। देखिए, इसको आप देखेंगे तो आपको मिलेगा साइन का उल्टा कॉस से दिया हुआ। हम आपको बोले हैं कि साइन का उल्टा कॉस होता है। देखिए दोनों अपोजिट है, भाग में है, साइन ऊपर में है, कॉस नीचे में है। अगर ऐसे होता कि कॉस ऊपर होता और साइन नीचे होता तब भी कोई दिक्कत नहीं था, तब भी वही तरीका लगता जो अभी लगने वाला है। ठीक है, आप देख रहे हैं साइन और कॉस दोनों एक दूसरे के उल्टा है। और यहाँ देखिए, जब दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आएगा, यानी 18 को और 72 को जोड़ेंगे तो 90 आएगा। ठीक है, आप देख लिए कि दोनों को जोड़ने के बाद 90 आ रहा है और दोनों एक दूसरे के उल्टा है।
आपको बस यही दो बातों पे ध्यान देना है, उसके बाद बिना सोचे समझे आपको आंसर जिस ऑप्शन में एक होगा आंसर उस पर आपको कलर कर देना है, वही उसका आंसर होगा। ठीक है, यानी कि ये कट के आ जाएगा एक। देखिए हम बगल में ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ये आएगा साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। इस तरह का जब भी मिले आपको बिना कुछ सोचे समझे, देखिए साइन का उल्टा कॉस है, कॉस होता है, तो देखिए साइन कॉस है दोनों। 90 और 18 मतलब 18 और 72 मिलकर 90 होता है। तो बस यही दो चीज़ हमें मिल गया ना, इसको काटेंगे और एक होगा, यही एक इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखिए। हम बोले हैं tan का उल्टा कॉट होता है। ठीक है, tan का उल्टा कॉट हर जगह होता है, सारे बुक में लिखा हुआ है, सारे टीचर कहते हैं। यहाँ भी देखिए tan का उल्टा कॉट होता है। 26 को और 64 को आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 90। अब जब 90 आ रहा है तो फिर दोनों कंडीशन तो हमारा फॉलो हो रहा है। यहाँ पे tan का उल्टा कॉट है दिया हुआ, 26 और 64 मिलकर 90 हो रहा है, तो फिर इसमें कुछ सोचेंगे नहीं, जिस भी ऑप्शन में एक होगा वो आंसर उसका सही होगा। देखिए एग्जामिनेशन में कैसे हल दिया हो रहेगा ये सवाल, हम आपको बता देते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह से सवाल आएगा आपके एग्जामिनेशन में। ऊपर में लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन का नंबर 1 2 3 4 5 जो भी होगा वो लिखा रहेगा, और सवाल रहेगा दिया हुआ tan 26 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री, इसका मान क्या होगा। और आपके सामने 4 ऑप्शन होगा एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव टाइप वाले सवाल में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का ज़माना आजकल बढ़ता जा रहा है, ज़्यादातर सवाल ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए हम बोले tan का उल्टा कॉट होता है, tan का उल्टा कॉट है यहाँ पे दिया हुआ, मतलब tan और कॉट दोनों एक साथ है। 26 और 64 मिलकर 90 होगा, बस यही दोनों चीज़ सही हो गया हमारा। तो बिना सोचे समझे जहाँ भी कहीं आंसर एक होगा एक पे लगा देंगे टिक, यही इसका सही हो गया आंसर। और इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ज़्यादा फार्मूला नहीं लगाएंगे, ज़्यादा दिमाग हमको नहीं लगाना, ना ज़्यादा टाइम लगाना है, कुछ नहीं सोचना है, बस सीधा देखना है दोनों एक दूसरा का उल्टा है, दोनों को जोड़ने पे 90 आ रहा है, हाँ आ रहा है, बस बिना सोचे समझे एक हो गया इसका आंसर सही। अब देखिए अगला सवाल, देखिए यहाँ भी कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री है। यहाँ देखिए कॉस और साइन एक दूसरे के अपोजिट होता है, तो है ही दिया हुआ। 48 और 42 मिलकर 90 होता है, आप जोड़ के देख सकते हैं उसको, 90 हो रहा है। तो इसका बिना सोचे समझे क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर एक नहीं होगा, इसका आंसर 0 होगा। कैसे 0 होगा, देखिए हम इसका एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल देके समझाते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे 10 बटा 10 क्या होगा, आप उसको जवाब देंगे 1 होगा। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ दे 10 माइनस 10 क्या होगा, आप उसको जवाब देंगे 1, 0 होगा, सॉरी 0 होगा। ठीक है, कैसे, क्योंकि जब यहाँ पर 10 को 10 से भाग दिए तो भागफल 1 आएगा, इसलिए इसका आंसर 1 है। लेकिन यहाँ पर 10 में से 10 को घटाना है, यानी कि 10 रुपये आपके पास है, 10 रुपये आप किसी को दे ही दिए, तो आपके पास क्या बचा, कुछ नहीं, तो फिर 0 लिखेंगे। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर भाग था इसलिए आंसर 1 आ रहा था, यहाँ पर घटाव है, माइनस है दिया हुआ, तो आंसर इसका 0 आएगा। लेकिन इसमें भी वही दो कंडीशन आपको देखना है, एक दूसरे के अपोजिट है दोनों की नहीं है, कॉस साइन का अपोजिट है कि नहीं है। अगर यहाँ पे मान लीजिए कॉस है, यहाँ पे रहता सेक, तब उसको कैलकुलेट करना पड़ता, सॉल्व करना पड़ता। ठीक है, लेकिन अब भी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कॉस और साइन एक दूसरे के अपोजिट होता है, दोनों है ही दिया हुआ, 48 और 42 को जोड़ने पे 90 आ ही रहा है, और यहाँ पर घटाव में है, इसलिए इसका आंसर 0 होगा। तो ऑब्जेक्टिव सवाल इस तरह का आता है एग्जामिनेशन हॉल में, और आप फंस जाते हैं इसको हल करने में। ठीक है, तो इसलिए हम आपको बता दिए हैं। वैसे इसका सारा डिटेल में कॉन्सेप्ट के साथ वीडियो हम पहले बना चुके हैं। ठीक है, लेकिन बहुत लोग कह रहे थे कि इसका ट्रिक कुछ बता दो ऐसा, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में जल्दी से बन जाए, तो फिर हम इसका बता दिए वैसे। अगला सवाल देखिए, हम बोले हैं कॉसेक का उल्टा सेक होगा, इस तरह के फार्मूला में जो भी हम लिखे हैं पहले। तो देखिए यहाँ पर कॉसेक भी दिया हुआ, सेक भी दिया हुआ है। 31 को और 59 को जोड़िएगा तो 90 ही आएगा, दोनों कंडीशन हमारा फुलफिल हो रहा है। तो देखिए बीच में माइनस का साइन है दिया हुआ ना, तो माइनस का साइन है तो 0 होगा। ठीक है, बस इस तरह के सवाल को बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपके बुक में एनसीईआरटी में सिर्फ 4 सवाल दिए हुए हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि एग्जामिनेशन में भी 4 ही आएगा, और यही 4 आएगा। हो सकता है अगर एग्जामिनेशन में दूसरा सवाल आ जाए और ज़्यादा आ जाए तो आप क्या करेंगे, आपको तरीका पता होना बहुत ज़रूरी है। हम तरीका बता चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले, आप वीडियो देख पाएँ। आपको चैनल सब्सक्राइब करने से कोई लॉस नहीं होगा, कोई घाटा नहीं होगा, कोई हानि नहीं होगा।
ठीक है, आप वीडियो को लाइक करिए और फिर देखते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया सीखेंगे, सब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए भी और ऑब्जेक्टिव को भी ध्यान में रखते हुए। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया है। चलते हैं, अलविदा।